Hi students, welcome in the online classes of DAV School. As you know, in the class 6G Science, we are on chapter 10th and our today's topic is forms of energy. Mechanical energy. If we let a stone drop from a height or on an earthen pot, what is likely to be happen? अगर हम एक स्टोन को गिराते हैं कुछ हाइट से किसी अर्थन पोट के ऊपर, द पोट इज़ लाइकली टू ब्रेक, पोट क्या है, टूट जाएगा. सिमिलरली when we raise a hammer to a height of our shoulder and hit it on a plastic sheet, the sheet break into smaller pieces. इसी तरह कोई हथौड़े को हम अपने कंधे तक उठाते हैं और उसे प्लास्टिक शीट पे मारते हैं तो वो शीट छोटे छोटे पीसेज में टूट जाएगी. Here the stone and the hammer can be regarded as possessing energy due to raised height. यहाँ पर हमने पाया कि जो स्टोन है या हैमर है उसने एनर्जी प्राप्त की हाइट पर रेज करने पे. दिस टाइप ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी. इस टाइप की एनर्जी को हम क्या कहेंगे, पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे. वी थिंक ऑफ दिस एज द एनर्जी स्टोर्ड इन ऑब्जेक्ट ड्यू टू देयर पोजिशन और कंडीशन. हम ये सोचते हैं कि ये जो कंडीशन ये ऑब्जेक्ट ने एनर्जी प्राप्त की है वो उनकी पोजीशन या कंडीशन के कारण की है. We can easily realize that the moving object can possess energy. जो मूविंग ऑब्जेक्ट हैं वो एनर्जी पोजेस करते हैं. फॉर एग्जांपल फास्ट मूविंग बॉल ब्रेक द ग्लास पेन ऑफ विंडो. जो बहुत तेज़ी से आती हुई बॉल जो है वो ग्लास पेन यानी किसी शीशे को तोड़ देती है विंडो के. और ग्लास मार्बल शूट फ्रॉम ए कैटापुल्ट गुलेल कैन हर्ट ए पर्सन. या कोई ग्लास मार्बल है, कांच कंचा बोलते हैं उसको, जो छोटी गोलियां होती हैं वो क्या है किसी गुलेल से द्वारा छोड़ी किसी पर्सन को हर्ट कर सकती हैं. ए मूविंग बॉल हीटिंग द अनदर बॉल एट रेस्ट कैन काज द लेटर टू मूव. कोई घूमती हुई बॉल जो है दूसरी बॉल को अगर हिट करती है तो उसको भी जो है वो मूव करवा देती है. फ्लोइंग वाटर कैन मूव ए लॉग ऑफ वुड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. जो बहता हुआ पानी है लकड़ी के बड़े सारे लट्ठे को भी क्या है एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है. दिस फॉर्म ऑफ एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन इज ऑल्सो नोन एज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट. ये इस टाइप की जो एनर्जी है वो मूव करने से हो रही है, मोशन से हो रही है, इसे काइनेटिक एनर्जी कहा जाता है. इफ़ एन ऑब्जेक्ट पोजेस आइदर पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी और बोथ. अगर कोई ऑब्जेक्ट काइनेटिक एनर्जी प्राप्त करता है या पोटेंशियल एनर्जी प्राप्त करता है या दोनों, वी कैन से दैट ऑब्जेक्ट हैज़ मैकेनिकल एनर्जी. हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट की मैकेनिकल एनर्जी है. नेक्स्ट वी हैव हीट एनर्जी. Let us boil some water in a container covered with a light lead or observe what happens to the lead. आइए कुछ पानी गर्म करते हैं किसी एक बर्तन में और उसके ऊपर एक ढक्कन रख देते हैं. द लीड इज सीन टू मूव अप एंड डाउन. जो ढक्कन है वो ऊपर उठता हुआ दिखाई देगा. द स्टीम formed due to the heat makes the lead move up and down. जो भाप बनेगी उस ढक्कन को उठाएगी और नीचे गिराएगी. इट शोज दैट द हीट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कैन बी यूज टू मूव ऑब्जेक्ट. हीट की एक एनर्जी है जिसे हम वस्तुओं को मूव करने में भी यूज कर सकते हैं. हीट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ एनर्जी. हीट जो है सबसे ज़्यादा यूज होने वाली फॉर्म ऑफ एनर्जी है. द सन हीट वार्म्स आवर अर्थ एंड दिस enables इट टू सपोर्ट ए वास्ट वैरायटी ऑफ लाइफ. सन की जो एनर्जी है वो गर्म रखती है हमारी पृथ्वी को और बहुत सारी जो लाइफ है उसको जीवन को चलाने में काम आती है. द हीट गिवन आउट बाय बर्निंग ऑफ फ्यूल is used to power the engines that run our cars, aircraft and rockets. जो हीट प्रोड्यूस की जाती है फ्यूल्स के बर्न होने पर उससे हमारे इंजन चलते हैं कार्स के, एयरक्राफ्ट के, रॉकेट्स के.
Next we have chemical energy. Chemical energy, when we strike a matchstick against a specific portion of the matchstick, what happens? जब हम मैच स्टिक को मैच बॉक्स के किसी स्पेशल हिस्से पर रब करते हैं, स्ट्राइक करते हैं, ए स्पार्क इज प्रोड्यूस विच गिव्स आवर हीट एंड लाइट। एक स्पार्क प्रोड्यूस होता है जिससे हमें हीट और लाइट दोनों मिलती हैं। इन अदर वर्ड्स द मटेरियल यूज्ड ऑन द मैच स्टिक प्रोड्यूस एनर्जी व्हेन इट स्ट्राइक अगेंस्ट द मैच बॉक्स। दूसरे शब्दों में कहते हैं कि जो मटेरियल यूज किया गया है मैच स्टिक के ऊपर, वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है जब वो मैच बॉक्स से टकराता है। दिस एनर्जी इज कॉल्ड द केमिकल एनर्जी। इस एनर्जी को क्या कहेंगे? केमिकल एनर्जी कहेंगे। वुड, कोयल, डीजल हैव केमिकल एनर्जी स्टोर्ड इन दैम। केमिकल एनर्जी स्टोर्ड इन ए बैटरी इज ऑफन यूज टू लाइट अप ए टॉर्च। केमिकल एनर्जी जो किसी बैटरी में स्टोर की गई होती है वो किसी टॉर्च को जलाने में, लाइट अप करने में काम आती है। नेक्स्ट वी हैव लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी, सन इज द मेन सोर्स ऑफ लाइट एनर्जी। सन जो है मेन सोर्स है लाइट एनर्जी का। इट इज सनलाइट दैट हेल्प अस टू सी थिंग्स ड्यूरिंग द डे। ये सनलाइट होती है जो हमें देखने में काम आती है। दिन में कुछ वस्तुओं को देखने में सनलाइट की हेल्प से ही देख सकते हैं। लाइट एनर्जी ऑफ द सन इज यूज्ड बाय ग्रीन प्लांट्स टू मेक देयर फूड। लाइट एनर्जी जो है वो पौधों के द्वारा यूज की जाती है। सन की जो एनर्जी है वो पौधे अपना भोजन बनाने में काम लेते हैं। ट्यूबलाइट्स, इलेक्ट्रिक बल्ब्स, लेजर्स, एलईडीज आर सम ऑफ द मैन मेड सोर्स ऑफ लाइट्स। Next one is sound energy. Sound is also a form of energy. It is produced when an object vibrates. ये साउंड भी एक एनर्जी की फॉर्म है। ये कब प्रोड्यूस होती है? जब कोई ऑब्जेक्ट जो है वो वाइब्रेट करता है। फॉर एग्जांपल व्हेन वी स्ट्राइक ड्रम और ड्रम स्टिक, ड्रम को हम ड्रम स्टिक से टकराते हैं, इट वाइब्रेट्स एंड प्रोड्यूसेस साउंड। ये वाइब्रेट होगा ड्रम और साउंड प्रोड्यूस होगा। ए साउंड प्रोड्यूसेस इज प्लीजिंग इफेक्ट ओनली व्हेन इट इज़ नॉट टू लाउड और इज़ ए म्यूजिकल इन नेचर। एक साउंड जो प्रोड्यूस हुआ है वो अच्छा लगेगा, बड़ा प्यारा लगेगा जब वो ज़्यादा लाउड नहीं होगा और म्यूजिकल इन नेचर होगा। लाउड एंड नॉइसी साउंड प्रोड्यूसेस ए जारिंग एंड डिस्टर्बिंग इफेक्ट ऑन अस। लाउड और नॉइसी साउंड का हमारे ऊपर बुरा इफेक्ट पड़ता है। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। आज के टॉपिक में से आप कुछ क्वेश्चन फ्रेम करने की कोशिश करेंगे और मेरे साथ शेयर करेंगे। ओके, थैंक यू।